Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th real number in which we will discuss all about on number line. Last time हम irrational यानी अपरिमेय संख्या को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं ये बता रहे थे। ठीक है, तो आइए ध्यान करते हैं। कुछ बच्चों का जो क्वेरी आया था उस क्वेरी में ये था कि सर मुझे √5, √6, √7 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दीजिए। तो उन बच्चों को जिन्हें दिक्कत हुई है उनके लिए मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आज मैं √5, √6, √7 को रिप्रेजेंट करूंगा। आइए बहुत कुछ जानेंगे। A lot to know, a lot to discuss, but before starting this lecture, please like, share, subscribe Mayank Mathmania YouTube channel. I hope आप सब लोग कर भी रहे हैं तभी इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। आइए टॉपिक पे बात करते हैं। एज बिफोर आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन का मतलब मैंने बताया रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा। सबसे पहले ले लीजिएगा 0, ठीक है। फिर मैंने बताया था 1 ले लीजिएगा, ठीक। फिर मैंने बताया सेम डिस्टेंस पे करीब यहाँ ये 2 हो ले लिया, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं 1, 2, ठीक है। आगे सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे करीब 3 होगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, ये बेटा 1 है, ये डिस्टेंस 2 है और ये क्या है 3 है और तीनों ही बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। अब हम जैसे हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों का वर्ग करिए और इनका सम ले लीजिएगा, दोनों इक्वल आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल राइट वाला यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मैंने कहा था जहां पर जिस लाइन पे एक कोण हो और एक 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो वो लाइन आधार हो जाती है, बताया था ना। फिर इसी तरह से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये लंब हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण हो जाती है। मतलब कर्ण और आधार पता करने पे आपको लंब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा अगर ये दोनों पता हो गए हैं तो। आइए हम बात करने चल रहे हैं, जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आज √5 को। बेटा आप √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले आप समझिएगा, जैसे इसी फार्मूले में मैं कह दूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर जो हो गया वो 5 के इक्वल है। तो कर्ण बराबर यानी क्या हो गया, कर्ण बराबर जो स्क्वायर होता है इधर आता है तो वो रूट में आता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से जाने रहिएगा। तो कर्ण इक्वल टू √5, मुझे √5 को ही तो रिप्रेजेंट करना है। तो कहने का मतलब यही है, मैं 2 का स्क्वायर कर दूं 1 का, यानी मैं 2 इकाई की जो लेंथ है वो यहां से ले लूं, ठीक है। 2 स्क्वायर हो जाएगा भाई, आधार का स्क्वायर होगा, है ना। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर आधार को 2 स्क्वायर करना था बेटा, और यहाँ पर लंब क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लंब को क्या करूं, 1 यूनिट। देखिए बेटा ये लेंथ आप नापोगे, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ आप अच्छे से नाप लीजिएगा, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ये हम हटा दे रहे हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि पाइथागोरस पे कैसे 2 यूनिट सेट हुआ, ठीक है। तो आइए इसी को हम इससे मिला देते हैं। आप जैसे ही मिलाओगे तो ये 2 स्क्वायर लेंथ हो जाएगा, मतलब ये 2 लेंथ है और ये 1 लेंथ है, ठीक है। तो आप हमको खुद ही बताइए, अगर ये 2 लेंथ है ये 1 है और हम क्या करते हैं, मुझे ये लेंथ पता करनी होती है, ये लेंथ कैसे बनेगी, तो आप कहोगे त्रिभुज ही तो बन रहा है, इसमें 90 ये है तो आधार ये है ना। तो आधार का वर्ग, आधार यानी 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब, लंब यानी 1 का वर्ग, ठीक है। तो आप देखो लंब बेटा क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा बेटा, √5 हो जाएगा, क्या, कर्ण बराबर, ठीक। क्योंकि यहाँ कर्ण का वर्ग की वैल्यू है, ये क्या है, कर्ण के वर्ग की वैल्यू है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण ये आप देखेंगे 5 हो गया, तो यानी ये लंबाई कर्ण वाली कितनी हो जाएगी,
5। ठीक है, तो कहने का मतलब अब मुझे ये अंडर रूट 5 यहाँ तो नहीं रिप्रेजेंट करना, मुझे तो नंबर लाइन पे करना है। तो मैं एक गोला प्रकार लूंगा। ठीक है, कंपास लिया, कंपास पे लेंथ फैलाऊंगा और ऐसे करता चला जाऊंगा, तो ये कहीं इधर ही आएगा बेटा। ठीक है, ये एक वृत्त टाइप में ऐसे आर्क लगा देना, एक चाप इधर लगा देना। ये बेटा ये लेंथ अब कितनी हो जाएगी, अब बताओ, ये 2 लेंथ की थी, तो अब जो है ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे √5 हो जाएगी। इतना समझने में किसी को दिक्कत हुई हो तो बताइएगा। ये लेंथ बेटा अब कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लेंथ कितनी हो गई है, तो आप कहोगे ये लेंथ √5 हो गई। अब हमको ये बताइए √6 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूं, तो आप कहोगे आपको ये करना है। जैसे √6 कहाँ से बना है, तो आप कहोगे √5 का स्क्वायर कर लें और 1 का स्क्वायर कर लें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रूट है स्क्वायर है कैसे 5 बचता है, तो बेटा रूट जो होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाता है तो 5 केवल बचता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ आपको कर्ण का वर्ग की वैल्यू मिली है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण का बराबर यानी 5 + 1 यानी 6, तो कर्ण का वर्ग बराबर अगर 6 तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √6। तो आप देखिए कर्ण का वर्ग यानी √6। अब मुझे अगर दर्शाना है क्या कि √6, तो आप देखो ये लेंथ आपको पता है कि 5 है। ठीक है, इसी के ऊपर 1 यूनिट लेंथ इतनी फिर से ले लीजिए, ये 1 यूनिट लेंथ। भाई ये लंबाई कितनी है, जो ये वाली है, ठीक है, ये वाली लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, अब √5 है ना, यहाँ तक की कितनी है √5, यहाँ तक की कितनी है 2, ये कितनी है √5। √5 का मान जो होता है 2 दशमलव समथिंग होता है, तो 2 और 3 के बीच में ये लाइन आई है। अब √6 को करना है, तो आप देखिए ये यहाँ पर आपका 1 यूनिट लेंथ है, ये √5 यूनिट लेंथ है, इसी को मिला दीजिए आप। इसको जब मिलाने चलोगे, ठीक है, तो ये लेंथ मिलेगी और इसी को गोला प्रकार इतना फैला के आगे डॉट डॉट कर लेना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगी, ये लेंथ जो अब मिली है, तो आप कहोगे ये वाली लेंथ अब यहाँ से यानी ये लेंथ और ये लेंथ मिला के ये कितनी हो जाएगी √6। ठीक है बेटा, अब आपको √7 करना है, अब √6 का स्क्वायर कर लेना प्लस 1 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।